नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। एलर्जी बहुत तरह का होता है और एलर्जी टेस्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांति विभ्रांति ये सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग ये लेके चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर किए हैं। उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हों कृपया घंटा दबा के ऑल दबाएंगे। सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करेंगे और कृपया करके ये वीडियो स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, काम की बातें करता हूँ। तो एलर्जी होने पर बहुत भ्रांति विभ्रांति होता है और अपने टेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो एलर्जी टेस्ट के लिए एक ब्लड का रूटीन टेस्ट आता है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट करने से पता चलता है शरीर में टोटल एलर्जी का मात्रा कितना है। जैसे ब्लड शुगर करने से ब्लड शुगर फास्टिंग या पीपी इतना शुगर आया तो पता चला इतना शुगर आया, वैसे ही एलर्जी कितना है वो देखने के लिए अपन IgE टेस्ट करते हैं। अभी IgE टेस्ट करने के ब्रैकेट में लिखता है टोटल। शुगर है तो शुगर समझ में आ गया, शुगर हो गया तो शुगर एंटी शुगर दवाई देना है, एंटी डायबिटिक ड्रग देना है। लेकिन एलर्जी के बारे में किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ से एलर्जी हो रहा है वो जानने के लिए हम लोगों को एलर्जी का अलग स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ता है। वो एक्सटेंडेड एलर्जी प्रोफाइल होता है। एक्सटेंडेड एलर्जी प्रोफाइल अभी बहुत से लोग बहुत तरह से बहुत जगह से विभिन्न लेबोरेटरी से टेस्ट करा देते हैं, ब्लड सैंपल दे के भेजते हैं। ये ब्लड सैंपल दे के भेज के एलर्जी टेस्ट कराना ये इन विट्रो टेस्टिंग हुआ, यानी आपका सैंपल लैब में गया, लैब में टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट मिलता है। और चार्जेस अलग अलग होते हैं, कभी कहीं कोई 2000 में भी करता है, कोई 5000 में भी करता है, कोई 15000, 20000, 35000 में भी करता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग स्टेटस के हिसाब से अलग अलग रेट्स और चार्जेस होते हैं। तो ये ब्लड से एलर्जी टेस्ट करा के मंगाने के बाद भी आप लोग महसूस किए होंगे, जिन लोगों ने कराया है वो महसूस किए होंगे। ब्लड एलर्जी टेस्ट का रिपोर्ट मिलने के बाद पहला एक स्टेप हम लोग स्किप कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम्स दिए रहते हैं, वो हम लोग को समझ नहीं आता है। वो क्रॉस करके जब हम लोग कंफर्टेबल थोड़ा नाम दिखना शुरू होता है खाने पीने की चीज़ों का, तो हम लोग समझते हैं अच्छा ये खाने से एलर्जी है, ठीक है ये सब बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के बाद भी आप महसूस किए होंगे कि वो जिन चीज़ों से आपके रिपोर्ट में एलर्जी निकला है वो सब बंद करने के बावजूद भी एलर्जी का प्रकोप से निजात नहीं मिला। एलर्जी परेशानी हो ही रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि एलर्जी बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। और जो टेस्ट होते हैं इन विट्रो टेस्टिंग के लिए, ये इम्यूनो एसिड टेस्टिंग होता है। इम्यूनो एसिड टेस्टिंग में अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे ELISA मेथड है, CLIA मेथड है। तो ये इम्यूनो एसिड टेस्टिंग जब भी होता है तो ये इम्यूनो एसिड टेस्टिंग करने के लिए जो किट्स, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो इंपोर्ट करके मंगाने पड़ते हैं बाहर से, वेस्टर्न कंट्रीज से, जो ठंडे देश हैं वहाँ से। सो वहाँ के केमिकल से टेस्टिंग होकर रिपोर्ट मिलता है और जो हम लोग के यहाँ मिसमैच हो जाता है, क्योंकि वो सब कोल्ड कंट्रीज़ है और अपने यहाँ क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है। तो यहाँ का फोना एंड फ्लोरा डिफरेंट है, वहाँ का फोना एंड फ्लोरा डिफरेंट है, इसलिए वो मैच नहीं कर पाता है। एक दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेड किट से अपने यहाँ का पॉपुलेशन का टेस्ट हुआ, वो रिपोर्ट्स ठीक मैच नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ हम लोग फोकस करते हैं फूड के ऊपर कि खाना पीना ये है और बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि एलर्जी तभी होता है जब नॉर्मल सब्सटेंस मेरे बॉडी में गया और मेरे बॉडी को सूट नहीं कर रहा, हाइपर रिएक्टिव है, मेरे शरीर उसके विरुद्ध काम कर रहा है। तो ऐसे जो चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करता है दो माध्यम में, एक खाने पीने का और एक सांस लेने का। तो आबोहवा में बहुत सारे एलर्जेंस रहते हैं, जैसे पेड़ पौधा का पराग, फफूंदा, फंजाई, डस्ट, हाउस डस्ट माइट, इंसेक्ट्स फ्यूम, डैंडर ऑफ एनिमल्स, ये सारा चीज़ रहते हैं। तो ये सब सांस से अंदर जाता है। अभी सारे दिन में हम लोग जो सांस लेते छोड़ते हैं करीब 10,000 लीटर सांस लेते छोड़ते हैं, और खाना पीना दिन में 2, 4, 8 बार मिला के जो भी खाते हैं हम लोग 1 किलो जैसा खाते हैं। कहाँ 10,000 लीटर और कहाँ 1 किलो, दोनों में बहुत का फ़र्क है। और सांस 24 घंटा शरीर में घुस रहा है, और 1% को अगर हम विड्रॉ भी करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ा। 99% तो जो सांस से अंदर एलर्जन जा रहा है वो तो अपना काम कर ही रहा है, इसलिए एलर्जी से कुछ बेनिफिट नहीं होता है। अब है कि प्रकृत एलर्जी टेस्ट करें और उसका निदान कैसे करें। तो प्रकृत एलर्जी टेस्ट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
हु या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन वाओ जो है, इन लोगों का गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग जो रिकमेंडेड है वो है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। चमड़े में अलग अलग एलर्जन रख के उसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ हमारे चमड़े के साथ इंटरेक्ट करके रिएक्टिविटी दे रहा है और स्किन प्रिक रिएक्टिविटी कितना है। अभी ये स्किन प्रिक रिएक्टिविटी ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है। अभी जैसे अपने जैसे ही सुनते हैं कि मॉडिफाइड प्रिक टेस्ट होगा स्किन का, तो अपने डर जाते हैं कि बहुत सारे सुई चुभेंगे, ब्लीडिंग होगा, ऊजिंग होगा। तो नहीं, हम लोग अपने यहाँ जो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, कोई ब्लीडिंग, पेन, ऊजिंग कुछ नहीं होता है। छोटे बच्चे भी 4-5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे भी कराते हैं, आराम से बैठ कर कैडबरी चॉकलेट खाते खाते टेस्ट करा लेते हैं। 1 घंटे के अंदर टेस्ट भी हो जाता है, रिपोर्ट भी मिल जाता है। और यही ये जो स्किन प्रिक टेस्ट है यही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग है। ब्लड से टेस्ट करा के मैं पर्सनली तो नहीं देखा हूँ किसी को लाभान्वित होते हुए। हाँ, स्टेटस सिंबल के लिए ठीक है कि मैं 10,000 में ब्लड एलर्जी टेस्ट कराया, फाइल मिल गया, उसमें दिख गया, बट सॉल्यूशन तो नहीं है। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान कर लेते हैं, शिनाख्त कर लेते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, कारण जानने से निवारण संभव है। तो जब कारण जान जाएंगे तो उसके बेसिस में स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन अपन बना के दे सकते हैं। वैक्सीन सुनते ही हम लोग सोचते हैं कि अरे इंजेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं, ओरल ड्रॉप होते हैं और ये वैक्सीन लेने से बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट में जिन जिन चीज़ों से हाइपर रिएक्टिविटी, जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है बॉडी में। इम्यूनिटी डेवलप होने से एलर्जी से निजात पाना संभव है। अगर आप किन्हीं को भी इस तरह का समस्या रहे और एलर्जी टेस्ट कराना हो या चिकित्सा लेना हो, इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन कराना हो, तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। मैं कलकत्ते में सिर्फ मौलाली में बैठता हूँ, एलर्जी एजमा सेंटर में, जो मौलाली मस्जिद के पीछे इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में है। अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल कर जब अपॉइंटमेंट लेंगे आपको सारा गाइडेंस दे दिया जाएगा और ये परिसेवा आप ले सकते हैं। हम लोग प्रस्तुत हैं परिसेवा देने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर कोई जानकारी और भी आपको अगर कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर लिखेंगे तो अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं उसके बारे में चर्चा करूँ। और एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से हर बृहस्पतिवार को 5 लोगों के लिए निःशुल्क एजमा डिटेक्शन कैंप लगाया जाता है। 5 लोगों का लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या PFT स्पायरोमेट्री ये करके दिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर के ओर से।